हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की न्यू बुक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट सेक्शन है, नंबर 1 जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसमें राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। आई बी का मतलब होता है आयोटा बी फॉर गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखें, इसको एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है। वो चीज़ें ये हैं, देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि a प्लस आयोटा बी, तो जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हो, ये आई का मतलब होता है आयोटा, आयोटा लगा हो, उस नंबर को हम लोग कहते हैं कि ये इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। आई एम जी, इमेजिनरी पार्ट है, GINARY, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। और जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं कि इसका रियल पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा वो दो नंबर को दो पार्ट से मिला हुआ होगा। ठीक है। पहला पार्ट जो होगा वो इसका रियल पार्ट होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर किसी भी नंबर के साथ, जैसे कि ये है 2 और ये 3 है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है? अब देखें, इस नंबर के साथ कोई भी जो है आयोटा कहीं भी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कहीं पर है, तो हम पहले नंबर को जो समझते हैं वो पार्ट को वो रियल पार्ट समझते हैं, और दूसरा नंबर जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट उसका समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। ये देखें, अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें 1 और सिर्फ 2 मिला हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये ढूंढना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, और जो है वो, और इसको मतलब ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से हमें लिखना है। तो देखें कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे को a प्लस आयोटा फॉर्म में लिखना है इसके अंदर। तो इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 1 कामा 2 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग करेंगे 1 कामा की जगह पर क्या आ जाएगा, कामा की जगह पे प्लस आ जाएगा, और 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2i हो जाएगा। तो देखें, ये हमारा आंसर बन गया। और इस जगह पे भी ऐसे है, ये सॉल्यूशन है। और उसके बाद ये 2 कामा 2 है, तो पहला नंबर जो होगा वो 2, उसके बाद प्लस 2i, मतलब ये आयोटा फॉर्म में आ गया। उसके नंबर 3 है, तो ये भी हम लोग ऐसे करेंगे। ये 3 और 4 है, तो इसको हम लोग करेंगे 3 प्लस 4i, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट नंबर होगा पेयर में, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे। तो ये जो है वो a बन जाएगा, और ये आयोटा b बन जाएगा। क्योंकि ये आयोटा b इसके अंदर फर्स्ट में आ रहा है, तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग आयोटा पहले लगाएं या बाद में लगाएं। ठीक है। इसी एक्सरसाइज में देखते हैं आगे जो है वो हमने 3 प्रॉब्लम की है। तो अभी ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो 4 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे -1 और कामा 1, तो ये -1 और प्लस आयोटा लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे 1 आयोटा या एक ही बात होती है। तो ये देखें, इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये -2 और 2, उसके बाद -2 और बीच में प्लस, और ये 2i, ये आयोटा यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद ये सॉल्यूशन है, और -3 और 4 है। तो देखें, ये -3 और +4 आयोटा लिखेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिला हो और उसको आपने क्या करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर जो होगा वो a की जगह लेगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो आयोटा b की जगह लेगा। अब इसी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग इसका पार्ट 1.5 का पार्ट 2 को देख लेते हैं, क्या उसमें हमें क्या करना है।
ये देखें एक्सरसाइज पार्ट जो है वो 1.5 है, इसका पार्ट 2 हमें करना है। तो देखें इसमें हमें ये है कि आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रियल नंबर्स। अब देखें मैंने आपको पहले भी समझाया है कि फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट होगा और दूसरा नंबर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। लेकिन अगर जैसे कि ये नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आयोटा जो लगा हुआ है वो पहले नंबर के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब जिसके साथ आयोटा लगा हो वो ही इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो उसका क्या होगा, रियल पार्ट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब पहला इसका रियल पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखें ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं। उसके बाद 1 + 2i है, तो इसमें देखें जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसके पास आयोटा नहीं है तो वो इसका रियल पार्ट होगा। तो इसको हम लोग आंसर के साथ कैसे लिखते हैं, आर ई लिखेंगे और ये जेड लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हो उसको हम लोग जेड से नोट करते हैं। तो इक्वल रियल पार्ट इसका कौन सा है, ये 1 है, और इसका वही लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट और z लिखेंगे, और इक्वल इसमें क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कि इसमें आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयोटा इमेजिनरी को शो करता है। अब देखें वही ये सॉल्यूशन लिखेंगे 9 आयोटा + 4, तो इसमें आर ई जेड के अंदर इक्वल, देखें रियल पार्ट कौन सा है, ये है, क्योंकि आयोटा है तो इमेजिनरी होगा, ये रियल पार्ट है, और ये आई एम जी इमेजिनरी को शो करता है, तो ये z होगा और इक्वल टू 9 होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर आयोटा किसी के पास भी नहीं है, तो इसका मतलब अगर आयोटा किसी के पास भी नहीं है तो पहला नंबर जो होता है वो रियल कहा जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो हम लोग इसको आर ई और z लिखेंगे। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, -5 है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ओनली 6 होगा। तो ये आर ई फॉर रियल लिखना है और आई एम जी फॉर इमेजिनरी लिखना है, और जेड भी इसके अंदर ज़रूर लिखना है। तो देखें अभी आगे इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखें -1 और -i यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखें जो i वाला पार्ट होता है वो तो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रियल z लिखेंगे, इक्वल टू रियल पार्ट कौन सा है, -1, और आई एम जी इमेजिनरी पार्ट जो है वो कौन सा है, -1 है, और माइनस आयोटा है, तो इसको आप लोग क्या कर देंगे, क्योंकि आयोटा जस्ट सिंगल है तो इसको -1 कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखें -3/4, उसके बाद फिर -4/5 है, और उसके बाद इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। अब देखें पहले इनको जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये -3/4 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 4/5 आयोटा। अब देखें, अब इसको समझना बिल्कुल आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इसका कौन होगा, आर ई, और ये z इक्वल टू रियल पार्ट जो होगा वो -3/4 होगा, और आई एम जी इमेजिनरी पार्ट जो z होगा इसका वो कौन सा होगा, 4/5 होगा। ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या मिला हुआ है, 2 आयोटा -1 मिला हुआ है। तो देखें ये सॉल्यूशन 2 आयोटा -1 है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखें जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है तो वो रियल पार्ट कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रियल लिख लेते हैं। रियल पार्ट है ये
ऑफ z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इक्वल रियल पार्ट में हमें क्या है -1 है, और इमेजिनरी पार्ट में हमें मिला हुआ है आयोटा के आगे 2 है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन में आया होगा। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखें इसमें रियल जो पार्ट है वो बाद में आ रहा है, क्योंकि आयोटा यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। तो जो आयोटा जिसके साथ लगा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये रियल पार्ट हमने -1 लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने सिर्फ 2 लिख दिया। यहाँ पे आयोटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आयोटा जस्ट फॉर इमेजिनरी नंबर के साथ होता है। और ये z हम लोग लिख रहे हैं, z का मतलब होता है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स z जो शो करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं। थैंक यू।